जरा सोचिए, एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड से अकेला भिड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत लिडिया नाम की एक लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड जोना के साथ बंदूक और गोलियां खरीदने आई थी। असल में उसका बॉयफ्रेंड एल पेट्रेनो नाम के एक माफिया में काम करता था। दुकान से हथियार खरीदने के बाद वो लोग एक आदमी के घर गए जिस पे उन्हें एल पेट्रेनो के पैसे चुराने का शक था। उस घर में उस आदमी के साथ उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे भी थे। तभी घर के बाहर खड़ी लिडिया को अंदर गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर गई और वो आवाज सुनते ही तीनों बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए। घर के अंदर पहुंचकर लिडिया की नजर सबसे पहले उस आदमी पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा था लाश। उधर जोना अब उसकी बीवी से पैसों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो औरत बार बार यही चिल्ला रही थी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ जोना के आदमी पूरे घर की तलाशी करने में लगे हुए थे, पर लिडिया ने अपने बॉयफ्रेंड का ये रूप कभी देखा ही नहीं था और अब इसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसने जोना से उस आदमी को छोड़ने को कहा। जोना ने लिडिया की बात सुनने के बजाय उसके हाथ में ही बंदूक थमा दी और कहा कि अगर मुझे सच में प्यार करती हो तो इसको गोली मार दो। लिडिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जोना के बार बार जबरदस्ती करने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने घबराहट में गलती से जोना पर ही गोली चला दी और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ लिडिया के फादर जॉन ने दोस्तों को आर्मी की कहानियाँ सुना रहे थे, जिसके बाद जॉन ने उन्हें बताया कि कैसे शराब के नशे में उन्होंने एक खून करने के जुर्म में उसे 7 साल के लिए कैद कर दिया गया। जॉन का सबसे करीबी दोस्त कर्बी था, जिसे वो अपने फौज के दिनों से जानता था। असल में जॉन का तलाक काफी वक्त पहले ही हो गया था और अब वो एक वैन में बिल्कुल अकेला रहता था। साथ में उसने फौज से निकलने के बाद टैटू आर्टिस्ट का काम किया और अब तो वो लिडिया से भी बहुत कम ही मिल पाता था। थोड़ी देर के बाद उसे लिडिया का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चाह रही है और इसके लिए उसे $2000 की जरूरत है। असल में लिडिया जोना के आदमियों से बचकर भाग रही थी, मगर वो ये बात अपने फादर को नहीं बताना चाहती थी। जॉन उसकी बात सुनते ही समझ गया कि उसकी बेटी किसी बहुत बड़े खतरे में है और इसीलिए उसने अपने पास पैसे मौजूद न होने के बावजूद भी जल्द से जल्द पैसे पहुंचाने का वादा किया। जिसके बाद उसने उसे एक बार में मिलने के लिए बुलाया। फोन काटते ही जॉन सीधा अपनी गाड़ी निकालकर लिडिया से मिलने के लिए निकला और काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया। अपने फादर की गाड़ी देखते ही लिडिया चुपचाप उस गाड़ी में बैठ गई। अब तक वो जोना के आदमियों से भागते भागते इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि फौरन ही सो गई। घर पहुंचने पर जॉन ने सबसे पहले अपनी बेटी को बिस्तर पर सुलाया, जिसके बाद वो खुद उसके बैग की तलाशी लेने लग गया। उसमें उसे कुछ ड्रग्स और एक बंदूक मिली। अपनी बेटी के बैग में वो ये सब चीजें देखकर समझ गया था कि लिडिया बहुत बड़ी मुसीबत में है। आंख खुलते ही लिडिया ने जॉन से $2000 मांगे, जो जॉन के पास थे ही नहीं। इसलिए उसने लिडिया को कुछ दिन वहीं रुकने के लिए कहा। लिडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी फादर की जान को भी खतरा हो सकता है। लिडिया ने जॉन को जोना की मौत के बारे में बताया, मगर उसने पूरा सच नहीं बताया कि असल में उसी ने गलती से उसे गोली मारी। पर अब तक जॉन जानता था कि पुलिस चारों तरफ से लिडिया को ढूंढ रही है और इसीलिए उसने लिडिया को 1 हफ्ते तक वहीं रुकने के लिए कहा। उसी शाम जॉन ने कर्बी से $2000 उधार मांगे, जिसके लिए उसने साफ इनकार कर दिया। असल में कर्बी का मानना था कि लिडिया इन पैसों को नशे में बर्बाद कर देगी और इसीलिए उन्हें सबसे पहले लिडिया को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसी रात कुछ आदमी जॉन से टैटू बनाने के बहाने आए, पर उन्हें देखते ही वो जॉन समझ गया था कि वो लिडिया को लेने आए हैं, इसलिए उसने फौरन ही सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद उन लोगों ने उसकी वैन को तोड़ना शुरू कर दिया, पर तभी कर्बी और उसके साथी जॉन की मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे। जिसके बाद उन आदमियों के पास वहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जॉन ने फौरन ही जगह बदलने का फैसला किया, जिसके बाद वो लिडिया के साथ फौरन ही एक नई जगह के लिए निकल पड़े। अब तक लिडिया समझ चुकी थी कि पुलिस के साथ साथ एल पेट्रिनो के आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसने अपने फादर को पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। रास्ते में वो लोग एक होटल में रुके, पर नींद न आने की वजह से लिडिया वॉक करने के लिए चली गई। यहाँ उसने एक रिसेप्शनिस्ट से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसकी नजर न्यूज पर पड़ी, जहाँ उसने देखा पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया था। अब तक तो होटल वालों ने भी पुलिस को लिडिया की खबर दे दी थी, इसलिए लिडिया ने जॉन को फौरन फोन करके वहाँ से भागने के लिए कहा। तब तक कुछ पुलिस वालों ने होटल को घेर कर उनका रास्ता रोक लिया था, पर तभी वो रिसेप्शनिस्ट उनकी मदद करने के लिए आगे आया और उन्हें एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, जहाँ से जॉन सभी पुलिस वालों पर नजर रखे हुए था। तभी उनकी नजर 2 पुलिस वालों पर पड़ी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर अचानक से एक अनजान आदमी ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसका फायदा उठाकर जॉन और लिडिया एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकले। उस अनजान आदमी ने उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो आसानी से बच गए। जॉन ने लिडिया के ऊपर हमला आवर करने वालों के पता लगाने के लिए अपने जेल के एक पुराने दोस्त जैक को फोन किया। असल में जैक एक पुराना माफिया लीडर था, जिसकी अंडरवर्ल्ड में काफी गहरी पहचान थी। अपने दोस्त जॉन की मदद करने के लिए जैक
जैक फौरन ही तैयार हो गया। इसके बाद वो दोनों एक ट्रक में बैठकर अपनी अगली मंजिल के लिए निकल पड़े और काफी घंटे सफर करने के बाद वो लोग एक बार में पहुंचे जहां उस जॉन ने अपने पुराने दोस्त टॉम का पता लगाना था। जॉन के साथ लिडिया को देखकर उस बारटेंडर ने टॉम का पता बताने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जॉन कर्बी से मदद मांगने के लिए फोन करने चला गया। लेकिन दूसरी तरफ लिडिया ने अपनी अदाओं की मदद से बारटेंडर से टॉम का पता निकलवा ही लिया। इसके बाद वो लिफ्ट लेकर टॉम के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जॉन ने अपने पैसे और हार्ली बाइक दोनों वापस मांगे जो उसने कई साल पहले टॉम को संभालने के लिए दिए थे। पर टॉम का कहना था कि अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। उसी शाम टॉम ने अपने बाइकर ग्रुप को जॉन से मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद जॉन और लिडिया ने रात वहीं रुकने का फैसला किया। अगली सुबह टॉम और उसकी बीवी ने बंदूक के दम पर जॉन और लिडिया को कैद कर लिया। असल में उन्हें पता लग गया था कि जॉन और लिडिया पुलिस से बचकर भाग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लिडिया को गिरफ्तार करवाकर सरकारी इनाम लेने का फैसला किया। जॉन को इस बात से बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन ही उसकी बीवी पर हमला कर दिया और उसके हाथ से बंदूक छीन ली। उसके बाद उसने टॉम से कहा कि चुपचाप मेरी बाइक और सारे पैसे अभी वापस करो। गुस्सा में होने के बावजूद भी जॉन ने टॉम को अपनी दोस्ती की खातिर जिंदा छोड़ने का फैसला किया। अपने पैसे और बाइक लेने के बाद वो फौरन ही अपनी अगली मंजिल के लिए निकल गए। पर रास्ते में टॉम के कई आदमियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर जॉन ने टॉम के घर से चुराई हुई एक बंदूक के जरिए बड़ी ही आसानी से उन सबको मार गिराया। पुलिस और अंडरवर्ल्ड के लोगों से बचने के लिए जॉन और लिडिया ने अपना भेष बदलने का फैसला बनाया, जिसके लिए जॉन ने अपनी दाढ़ी को शेव कर लिया और वहीं लिडिया ने अपने बालों का रंग बदल दिया। इसके बाद जॉन अपने दोस्त जैक से मिलने के लिए जेल पहुंचा। जैक ने अपने रिसोर्सेज से मिली सारी जानकारी जॉन को बताई। उसने बताया कि लिडिया के पीछे एल पेट्रिनो की पूरी गैंग लगी हुई थी कि जोना उस घर में पैसों का पता लगाने का सिर्फ नाटक कर रहा था। असल में पैसे उसी ने चुराए थे। लिडिया जोना को गोली मारकर भाग गई तो गैंग का सारा शक उस पर गया कि वो जानती है कि सारे पैसे कहां पर हैं। उन्हें लग रहा था कि इस चोरी के पीछे सारी मास्टरमाइंड लिडिया ही है। उधर लिडिया अभी भी एक होटल में इंतजार कर रही थी। तभी उसे कर्बी का फोन आया। कर्बी ने बताया कि एल पेट्रिनो के आदमी उनके ठिकाने के बारे में सब जान गए हैं और इसके बाद लिडिया को ऐसी जगह पर जाने का कहा जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो। कर्बी की बात मानकर लिडिया फौरन ही एक मूवी थिएटर में पहुंच गई क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर वो सेफ रहेगी। असल में ये सारा जोना का प्लान था जो अब तक जिंदा था। जोना को अपने सामने देखकर लिडिया फौरन वहाँ से भागने लगी। तभी जोना के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। फिर जैक से मिलने के बाद जॉन ने लिडिया को फोन करने की कोशिश की मगर वो फोन उठा नहीं रही। इसलिए जॉन ने कर्बी को फोन करके लिडिया के बारे में पूछा। कर्बी को फोन करने के बाद पता चला कि जोना ने उसे पहले ही मार दिया था। अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत और अपनी बेटी के किडनैप होने का सुनकर जॉन बुरी तरह गुस्से में आ गया। इसके बाद उसने जोना से मिलने का फैसला किया। जॉन ने कहा अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं लिडिया को जान से मार दूंगा। पर जवाब में जॉन ने कहा कि तू मार दे, एक काम कर तू मुझे मार दे, फिर मैं एल पेट्रिनो को तेरे सारे कच्चे चिट्ठे बता दूंगा कैसे तूने ही उनके पैसे चुराए हैं। पर जोना के पास जाने से पहले जॉन टॉम के घर गया जहाँ से उसने बहुत सारे ग्रेनेड उठाए जिसे वो जोना के आदमियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। मगर इस बार जब टॉम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे मजबूरन अपने दोस्त को मारना पड़ा। जोना के आदमियों की बताई हुई जगह पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले जॉन की तलाशी ली, जिसके बाद उसके हाथ बांधकर उसे भी लिडिया के साथ एक गाड़ी में बिठा दिया। पर जैसे ही जोना के आदमी जॉन की बाइक को रास्ते से हटाने के लिए निकले तो बाइक के नीचे लगे हुए ग्रेनेड से धमाका हो गया और इस बात से फायदा उठाकर जॉन ने भी जोना के आदमियों पर हमला कर दिया। अपने हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी वो उन्हें हराने में कामयाब रहा। जोना अपनी जान बचाते वहाँ से भागने लगा। दूसरी तरफ जॉन और लिडिया भी उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगे। पर तभी अचानक से एल पेट्रिनो के एक स्नाइपर ने उन पर हमला कर दिया जिसमें एक गोली सीधा जाकर जॉन को लगी। बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस ने आकर जोना को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उसे उसी जेल में भेज दिया गया जहाँ जैक पहले से था। और जैक ने अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए जैक ने जोना को पहले ही एहसास दिला दिया कि उसका जेल में पहला दिन अच्छा तो नहीं होने वाला। मुझे तो जॉन के मरने का बहुत दुख हुआ। बाकी आप बताएं कि कहानी की एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी, कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं। चलिए जी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।